दोस्तों स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो हम कुछ महत्वपूर्ण रचना और उसके रचयिता के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देरी न करते वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, मैं नीर भरी दुख की बदली की किसकी रचना है। तो पहला आपका आंसर है, मतलब पहला जो ऑप्शन है, सुभद्रा कुमारी चौहान, मीराबाई, महादेवी वर्मा, कबीरदास। कुछ याद आया? यामा के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा, ठीक है। मैं नीर भरी दुख की बदली, महादेवी वर्मा। क्लास 12th में आपको पढ़ाया गया है। मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, कंदन में आहत विश्व हसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झड़ी सी मछली, मेरा पगबग संगीत भरा, श्वासों में स्वप्न पराग झरा, नबके नौ रंग बुनते दुकुल, छाया में मलय बयार पली। ठीक है, ये आपका मैं नीर भरी दुख की बदली, ये आपके जो है महादेवी वर्मा है। और महादेवी वर्मा की कौन कौन से रचना है ये पूछा जाए तो आप कौन सा बताओगे? दीपशिखा, संध्या गीत, संध्या सुंदरी, यामा, ये सब जो किसकी है? महादेवी वर्मा की। जूही की कली के रचयिता हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन है सुमिंद्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा। और तीसरा है भारतेंदु हरिश्चंद्र। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन डी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। फिर दोस्तों आपके दिमाग में कुछ याद आया कि जो बिल्कुल झुटलहे से कवि उनका नाम क्या है? भाई उनका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन डी आपका सही होगा। आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको एक स्टार बना लो। और अगला आपका विष्णु प्रभाकर रचित आवारा मसीहा किसकी कृति है? विष्णु प्रभाकर रचित किसकी कृति है? पहला ऑप्शन है मोहन राकेश, पहला ऑप्शन है मोहन राकेश। और दूसरा वाला है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। फिर आपका तीसरा वाला रविंद्रनाथ टैगोर। और डी वाला कोई नहीं भी नहीं होगा। रविंद्रनाथ भी इसमें से आपका नहीं है, मोहन राकेश भी नहीं है, ठीक है। तो आपका इसमें से राइट आंसर है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। ये आपके राइट आंसर होंगे, ठीक है, ये आपका सही है। और फिर आपका अगला वाला है खंजन नयन किसका उपन्यास है? भाई खंजन नयन मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है। खंजन नयन जो किसका उपन्यास है? जैनेन्द्र कुमार, अमृतलाल। और आपका सी वाला है जयशंकर प्रसाद, डी वाला है मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। तो आपका इसमें से कौन सा होगा? दोस्तों इसमें से आपका राइट आंसर है खंजन नयन। खंजन नयन किसकी उपन्यास है? मुंशी प्रेमचंद्र जी का उपन्यास है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है, सबको याद रहता है गदन गोबान सेवा सदन, लेकिन ये खंजन नयन किसी के दिमाग में ही पलता ही नहीं है, ठीक है। आपको इसको याद रखना है। फिर उसी तरह से आपका जो है अगला वाला है, अगला वाला क्या है? लोकायतन किसकी रचना है? पहला ऑप्शन है रामविलास शर्मा, दूसरा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है सुमिंद्रा नंदन पंत। और आपका लास्ट वाला ऑप्शन जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, ठीक है। तो इसका आपका राइट आंसर होगा सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है। ये थोड़ा याद कर लो, लोकायतन की रचयिता सुमित्रा नंदन पंत जी है। फिर आपका उसी तरह से अगला क्वेश्चन है मोहन राकेश की नाट्यकृति रचना नहीं। समझने की कोशिश करो क्वेश्चन। मोहन राकेश की नाट्यकृति रचना नहीं है। पहला है आधे अधूरे, दूसरा है आषाढ़ का एक दिन, तीसरा है लहरों के राजहंस। और आपका चौथा वाला क्या है? आखिरी चट्टान। तो इसमें से आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, ये तीनों जो है मोहन राकेश की जो नाट्यकृति ये वास्तव में है। और आखिरी चट्टान भाई साहब यही नहीं, आपका यही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से आपका अगला वाला है, आपका प्रश्न अगले वाले का है भारतेंदु ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो आपका पहला ऑप्शन है हिंदी प्रदीप, दूसरा ऑप्शन है इंदु, तीसरा ऑप्शन है कविवचन सुधा। और आपका लास्ट वाला ऑप्शन है डी वाला भारत बंधु। तो भाई भारतेंदु ने किस पत्रिका का संपादन किया? आपका राइट आंसर इसमें से आपका हो जाएगा भारत बंधु, इंदु। भारत बंधु हिंदी में से कौन है? नहीं भाई, आपका जो राइट आंसर होगा कविवचन सुधा होगा, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, आपका सी वाला सही है। और फिर अगला वाला क्वेश्चन जो है प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का पात्र सूरदास है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत ही, इसको 2 स्टार कर लो, ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जो है आपका आंसर है, पहला ऑप्शन है गोदान, दूसरा है वरदान, तीसरा है रंगभूमि, चौथा है प्रतीक्षा। मतलब प्रश्न कहना क्या क्या चाहता है उसको समझो। प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का पात्र सूरदास है, ठीक है। प्रेमचंद्र के किस पात्र का उपन्यास क्या है? सूरदास है। तो भाई आपका राइट आंसर इसमें से होगा रंगभूमि, इसको याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गबन गोदान उदान देख के मार देते हो प्रेमचंद्र के बाद ना, वो आपका गलत हो जाएगा। फिर उसी तरह से आपका अगला, कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नहीं है? तो आपका
पहला ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का रचना, इसमें से नहीं पूछा गया, ध्यान रखना। भारत जननी है, भारत दुर्दशा है, अंधेरी नगरी, अंधेरी नगरी है कि नहीं, भारत दुर्दशा है कि नहीं, अंधा युग है या नहीं, इसमें से मतलब कौन सा है? कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है ना, कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है ना, कन्फ्यूजन हो रहा है ना, इसीलिए 1 स्टार इसको भी नोट बना लो, कर लो, 1 स्टार इसको भी दे दो। ठीक है, इसमें से आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका जो है डी वाला है, अंधा युग। ठीक है, भारत दुर्दशा भी है, जननी भी है, अंधेरी नगरी भी है, लेकिन अंधा युग ये है ही नहीं। ठीक है, फिर उसी तरह से आपका अगला वाला क्वेश्चन है, चीड़ों पर चांदनी किसकी यात्रा वृत्तांत है? चीड़ों पर चांदनी किसकी यात्रा वृत्तांत है? तो भाई आपका पहला ऑप्शन निर्मल वर्मा, दूसरा है राहुल सांकृत्यायन और तीसरा है मोहन राकेश, चौथा है जयशंकर प्रसाद। इसमें से जयशंकर प्रसाद भाई एकदम नहीं है और मोहन राकेश एकदम नहीं है, निर्मल वर्मा और राहुल सांकृत्यायन में से दोनों में से कोई एक है। तो इसमें से जो आपका ज़्यादा राइट आंसर है, मतलब राइट आंसर है वो आपका निर्मल वर्मा जी। ठीक है, निर्मल वर्मा वाला क्वेश्चन आपका, मतलब निर्मल वर्मा वाला आंसर जो है आपका सही है। राहुल सांकृत्यायन ये बिल्कुल नहीं है। ठीक है, दिमाग में रखना। ठीक है, उसी तरह से आपका जो अगला वाला, पहल राजा किसकी प्रसिद्ध कृति है? अगला है पहल राजा किसकी प्रसिद्ध कृति है? पहल राजा किसकी प्रसिद्ध कृति है? अमृतलाल नागर, ठीक है, जगदीश चंद्र माथुर, जगदीश चंद्र बसु जो है मतलब वृक्षों में जीवन की खोज की थी, ठीक सेम नाम है, निर्मल वर्मा, राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, फिर आपका इसमें से राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी वाला, जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है, वृक्ष में होता है जीवन, इसकी खोज की थी जगदीश चंद्र बसु, जगदीश चंद्र माथुर, जगदीश चंद्र बसु। फिर उसी तरह से आपका अगला वाला क्वेश्चन है, कौन सी जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है? ठीक है, कौन सी जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है? कंकाल, तितली, चंद्रगुप्त, कफन। तो इसमें से चंद्रगुप्त भी है, तितली भी है, कंकाल भी है। ऑप्शन डी जो है आपका कफन, ये क्या है? जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1 स्टार इसके लिए भी नोट कर लो, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में गेम चेंजर साबित होते हैं। दोस्तों अब आपका अगला वाला जो प्रश्न है, तुम चंदन हम पानी के लेखक हैं, इसमें से आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए बाबू गुलाब राय, ऑप्शन बी डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, ऑप्शन सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ऑप्शन डी डॉक्टर रामविलास शर्मा। आपका इसमें से सही ऑप्शन है, मतलब सही वाला जो आंसर है होगा ऑप्शन बी डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र। ठीक है ना, याद रखिएगा डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र। फिर उसी तरह से आपका अगला ऑप्शन है, नीली रोशनी की बाहें के रचनाकार कौन है? नीली रोशनी की बाहें के रचनाकार कौन है? उसमें से आपका पहला ऑप्शन है, आपका पहला ऑप्शन है मोहन राकेश, दूसरा वाला है महादेवी वर्मा, तीसरा है रामवृक्ष बेनीपुरी और चौथा वाला मतलब डी वाला है जैनेन्द्र कुमार। इसमें से आपका राइट आंसर है नीली रोशनी की बाहें के रचयिता, इसमें से आपके हैं मोहन राकेश। ठीक है ना, नीली रोशनी की बाहें मोहन राकेश। ठीक है, फिर उसी तरह से आपका अगला वाला है, अम्रपाली नाटक के लेखक कौन है? अम्रपाली नाटक के लेखक कौन है? आपका इसमें से राइट आंसर होगा अमृत राय, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, सी रामवृक्ष बेनीपुरी, डी रामधारी सिंह दिनकर। इसमें से आपका राइट आंसर जो है, इसमें आपका राइट आंसर होगा रामवृक्ष बेनीपुरी। ठीक है ना, याद रखिएगा रामवृक्ष बेनीपुरी अम्रपाली नाटक के लेखक है। ठीक है, फिर उसी तरह से आपका अगला वाला है, महंगे आंगन चाह के द्वार निबंध के लेखक कौन है? महंगे आंगन चाह के द्वार, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना, याद रखिएगा इसको भी, महंगे आंगन चाह के द्वार के रचयिता कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी, दूसरा है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, तीसरा है हरिशंकर प्रसाद और लास्ट वाला है बाबू गुलाब राय। याद रखिएगा महंगे आंगन चाह के द्वार के जो लेखक है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं, कन्हैयालाल जी हैं। ठीक है ना, अगला वाला अब आपका है, अब आपका अगला क्वेश्चन है, यशपाल की कृति नहीं है। ठीक है, यशपाल की कृति नहीं है तो झूठा सच, दादा करेड और फिर तीसरा वाला है दिव्या और अंतिम वाला जो है ऑप्शन डी वाला तमस। तो इसमें से आपका राइट आंसर जो होगा भाई, उसमें से आपका झूठा सच पहला वाला आपका हो जाएगा। फिर उसी तरह से पृथ्वीराज रासो का रचना काल है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। ठीक है, तो इसमें से जो आपका राइट आंसर होगा पहला वाला होगा। ठीक है ना, आदिकाल। लेकिन एक मिनट, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो आपको ये मालूम होगा चंद्र बरदाई हैं। फिर ठीक है, फिर उसी तरह से आपके प्री प्रवास के रचनाकार हैं।
परिप्रवास के रचनाकार तुरंत दिमाग में आ जाएगा रामधारी सिंह दिनकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, मैथिली शरणगुप्त। ठीक है, तो इसमें से आपका राइट आंसर है अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। आपने पढ़े होगा पवन दूत का, ठीक है, वही चीज़ है पवन दूत का, परिप्रवास, ये सब जो किसके हैं, उपाध्याय जी के हैं। ठीक है, फिर उस तरह से आपका अगला प्रश्न है, मतलब हर एक वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न जो है काफ़ी सरल है, आपको बताना होगा कि अखरावट और पद्मावट के रचयिता जो थे वो कौन है। जगन्नाथ दास रत्नाकर है, कबीर दास है, घनानंद है, जायसी हैं, जायसी हैं। आपका इसमें से ऑप्शन में से कौन है, आपको कमेंट में बता देना है। ठीक है, फिर इसी तरह से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।